अभी हमको बीमार हालत में हमको जो मरने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन सिर्फ वादा कर रही है मेरे साथ में, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है कहीं। और उसके बाद नशीला पदार्थ के 3 दिन कमरे में बंद रखा था, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया था। सरकार से मांग करते हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द उसको जो है गिरफ्तारी करवा के उसको जेल भेजा जाए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं कस्बा। एक देख सकते हैं सामने बैठी हुई लड़की के साथ इसके जीजा जी ने इसके साथ क्या गलत किया है, कि आपके साथ क्या रहा और क्या मामला हुआ, तो उनसे हम मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सायरा बानो हुआ। जी, ये मामला कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगे हमको? जी ये मामला जो है मतलब 2.5 साल पहले, मतलब 2.5 साल, और फिर ये केस होने से 1 साल हो गया। पहले तो 3 दिन हमको जो है बनवनखी में बंद रखा था, झांस मतलब धोखे से ले गया था, धोखा से। और उसके बाद नशीला पदार्थ के 3 दिन कमरे में बंद रखा था, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया था नशा में डाल करके। उसके बाद बहुत हंगामा भी हुआ था पारिवारिक में। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन आपको कहाँ तक मदद कर रहा है अभी? पुलिस प्रशासन सिर्फ वादा कर रही है मेरे साथ में, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है कहीं से भी। सिर्फ जुबान से वादा कर रही है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आज वो लड़का हमको हर तरह से बर्बाद करके, मेरे सारे पैसे धन ले करके, हमको मजबूर बना करके तो आज हमको छोड़ रहा है। हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। 2.5 साल, 3 साल वो मुझे रखा, और अभी जो है हमको जो है मेरे सारे पैसे ले करके, मुझे गरीब करके, मेरे सारे हाथ मतलब खाली कर दिया। और अभी हमको बीमार हालत में हमको जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया। और हम लगातार जो है पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इसका जो हल करवाइए, इनको सजा कीजिए, मेरे पैसे लौटवा करके दीजिए इनसे, क्योंकि कोई भी चोर नहीं बोलता है कि हम चोरी किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने उसके साथ रहा 2.5 साल, तो क्या मकसद से उसके साथ आप रह रहे थे? लोगों का सवाल है। देखिए, हम तो रहना नहीं चाह रहे थे, उनके परिवार के दबाव से रहे हम, और एक मजबूरी भी था, करते भी क्या हम। अच्छा। क्योंकि 3 दिन तो वो संबंध बना चुका था मेरे साथ में। हम तो केस भी करना चाहते। एक अकेली लड़की का केस सुनता है थाना पुलिस, अगर किसी के पीछे 50 गो है और हम अकेले हैं, तो 50 गो अगर कुछ बोल दिया, सबूत कर दिया, तो थाना पुलिस उसका सुनती है, एक का नहीं सुनती है अभी के डेट में, आप पता कर लीजिए। और इतना दिन 2.5 साल हम उसको झेले, वो ब्लैकमेल किया, मेरे से पैसे लिए, सब कुछ लिए, बिजनेस के नाम पे हमको एक प्रकार का मतलब गुमराह किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं किया, मतलब गुमराह करके बेवकूफ़ बनाया, मेरे पैसे भी लिए, और हमको 2.5 साल रखने के बाद अभी हमको त्याग दिया, मारपीट किया मेरे साथ में, मेरे पैसे भी नहीं लौटाए, ना बिजनेस करके दिए, ना हमको इज्जत से रखा, ना हमको कभी 2 रुपये दिया। अच्छा, आपके उसके साथ ये हुआ था कि निकाह हुआ था कि नहीं? निकाह की बात जब भी चलती थी, कोई ना कोई उसके परिवार बहाना करता था, अब कर लेगा, और समय बर्बाद करता था। हम बोलते बोलते थक गए, एक अकेली लड़की कर भी क्या सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द उसको जो है गिरफ्तारी करवा के उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा बार बार मारपीट करता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मतलब मार रहा है कि काट रहा है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आप वो कहे कि हम आपसे शादी करेंगे, तो क्या वो शादी वो बोल रहा है कि पुलिस का दबाव पड़ेगा तो हम शादी करेंगे, लेकिन बाद में तुम्हारा हसर अच्छा नहीं करेंगे। मतलब कि कल को मतलब पुलिस का अगर दबाव पड़ता है तो वो कह रहा है कि निकाह करेंगे, उसके बाद फिर इसको जो है मतलब इसका हालत इससे भी ज़्यादा खराब कर देंगे। अच्छा। मतलब और भी हमको मतलब इतना बर्बाद किए हैं और इसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मतलब उसका मकसद है कि अगर शादी करना पड़ा इस लड़की के साथ में, तो इसको जो है पूरा नाश कर देंगे। अच्छा। तो हमको एक डर है, क्योंकि बहुत मारपीट भी किया है मेरे साथ में, बहुत ज्यादा पीटा गया है उससे, उसके परिवार के द्वारा। तो मेरे अंदर में एक भय है कि अगर हम निकाह कर भी लेते हैं तो वो हमको अच्छे से नहीं रखेगा। तो अब अगर वो निकाह भी करे तो आप उसके साथ नहीं करेंगे निकाह? हम डर है ना हमको, निकाह तो हम करना चाहते थे, लेकिन निकाह करके वो मेरे आगे चल के मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ, और कोई भी नाम दे सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, राजनीति करता है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं अगर आपको कहे कि जितना पैसा है पैसा ले लीजिए और हम मेरा साथ छोड़ दीजिए आप? पैसा तो हम पहले ही बोले थे कि मेरे जितने पैसे आप लिए हैं वो लौटा दीजिए, और हमारी जो ज़िंदगी ख़राब किया उसके बारे में भी आपको फ़र्ज बनता है। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं हमको, हम अकेले ही रो रो के दिन काट लेंगे, लेकिन कम से कम हमारे जो पैसे लिए आप उनको तो इज्जत से लौटा दीजिए। ज़िंदगी आपने मेरी ख़राब कर दिया। कोई शादी करेगा नहीं करेगा
तो मतलब हम कम से कम अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। अभी कुमारी जवान लड़की कहाँ जाएंगे, कौन देगा 2 रुपया? मेरे यहाँ सारे पैसे भी ले लिए तो हम कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते ना। मेरे पैसे लौटा देंगे तो हम कोई बिजनेस करके भी तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत समझाने का कोशिश किए, लेकिन समझाने की जगह हम मेरे साथ मारपीट किया गया। मारपीट किया। आप चाहते हैं प्रशासन से क्या लगा रहे हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, उसको जो कानूनी कार्रवाई हो अपने स्तर से उसको सजा करें, और मेरे उनको कहें कि वो मेरे जो है कि दंडित वो मेरे पैसे जो लिए वो वापस करें। और सरकार से मेरी ये भी मांग है कि कोई महिलाओं के लिए कोई रोजगार ऐसा करे जो मेहनत करके कमा सके, क्योंकि अभी जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगी? अच्छा। क्या करेंगी, क्या रोजगार करेंगे? कोई रोजगार नहीं है ना। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक इंटर में कोई काम नहीं मिलता, बहुत बेरोजगारी है। कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? कैसे कमा के खिलाएंगे? कागज उगज दें, कौन सा केस लगा उसके ऊपर? मेरे केस लगा है, ये FIR कॉपी है, इसमें केस लगा है। जितना कुछ किया है उन्होंने FIR में तो अच्छी हुई है, उन्होंने धारा लगाए हैं, सही है। 341 है, 323 है, 376 है, 313 है, 506 है और 34 है IPC। वो नहीं लगा? 420 जो है छूट गया है, लेकिन कोई बोला कोई नहीं, वो तो लग जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ लगातार बिहार में इस तरह के कांड होते रहते हैं। और बाकी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक गरीब लड़की है, इसका घर भी देख सकते हैं, किस तरह मेहनत करके कमा के 5 लाख रुपए रखे थे। मगर इसको भी सोचना चाहिए कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या हो सकता है, ये कौन जानता था। तो इसके साथ ये लगातार गलत हुआ है और इसका इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और आखिर में प्रशासन से और सरकार से और यहाँ के जो लोग हैं, आपके स्थानीय लोग, उनसे आप क्या कहेंगे? जो मीडिया कर्मी, उनसे क्या कहेंगे? स्थानीय नेतागण से मेरा जो है विनती है कि मुझे कोई नेता नहीं बनना है, आप लोग नेता बनो। मेरी झूठी शिकायत मत करो। हम भी आपकी बहन बेटी हैं, जैसे आपके घर में अपनी बहन बेटी है ना, अगर उसके साथ कोई घटना घटता है तो आप लोग कितना परेशान हो जाते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। हम भी आप बहन बेटी हैं, अपनी बहन बेटी समझ करके हमको सपोर्ट कीजिए, हमको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। हमको साजिश के तहत अब्दुल रहमान ने फंसाया, मेरे सारे संपत्ति लिए, मेरी लाइफ जिंदगी खराब किया, और आज वो मुझे बदनाम कर रहा है। और उनके कुछ मित्रगण है जो जगह जगह बैठ कर के गलत मतलब शिकायत करता है, ये वो उनको बचाने का काम करता है कि मतलब झूठी है, बेईमान है, मतलब जितनी भी गंदी बातें वो करता है। तो हम वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने मेहनत से, मेरी मम्मी, मेरे सारे पैसे मेरे नहीं थे, मेरे 1.5 से 1.25 तक ही था जो हमने मेहनत से कमाए थे। कैसे कमाए थे फिर कभी अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे कि मेरी मेहनत का कैसे कमाया गया था। मेरी मम्मी दूध बेचती थी, गाय का, बकरी पालन करती थी, मुर्गी पालन, अंडा बेचना, खाते नहीं थे, कुछ 2-2 रुपये जमा करते थे अपने घर बनाने के लिए। ठीक है, दहेज के लिए पैसा जमा कर रहे थे क्योंकि मेरे पापा नहीं है। और मेरे मामा लोग भी कुछ ना कुछ सहयोग करते थे, तो पैसा खर्च नहीं करते थे, रखते थे उठा करके। और जो मतलब ब्लॉक लेवल का काम करते थे, किसी का ज़मीन जगह का, तो उससे भी हमको कमीशन अगर मिलता था तो उसको भी हम जोक करके रखते थे। और कई तरह से अपना गुजारा कर, मेहनत करके 2 पैसा जमा किए थे, अपनी बहन लोगों से कुछ लिए थे। इतना आप मेहनत करने के बाद कैसे आ गए झांसी में? कैसे आ गए? झांसी में इसलिए आए कि वो मेरे रिश्तेदार थे और उनके जो परिवार था वो मेरे बहन के रिश्ते में है। वो लोग इस तरह से मतलब ट्रीट करती थी, तो लगता था कि अपने परिवार है और मतलब अच्छा ही करेगा, गलत नहीं करेगा, अपना समझ के ही मतलब उन लोगों के बातों में हम आए। तो दोस्तों इन बहन की जो दिल की दर्द को सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। इन बहन के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? और मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? इन तो कमेंट के माध्यम से अपना ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।